पर बहुत सारे जनों का दिल टूट जाएगा ये सुन के जो मैं आज बोल रहा हूँ इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज अपन कुछ चीज़ें टेस्ट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज मैं आपको ये जो एग्जॉस्ट लगे हुए हैं इस बाइक के अंदर गुरसेवक के, इसको चलाते हुए मेरे को अप्रॉक्स हो चुके हैं मोर देन 4000 किलोमीटर्स। तो आज जाके इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी दूंगा। साथ ही साथ मैं कुछ चीज़ें टेस्ट करने जा रहा हूँ, जैसे कि मेरी राइडिंग पैंट हो गई जो मैंने अभी रिसेंटली ली है, एंड बूट्स हो गए, राइडिंग बूट्स हो गए। तो ये दो चीज़ें टेस्ट करने जा रहा हूँ आज मैं, और कमलेश भैया के साथ जाऊँगा, वो भी मेरे साथ जा रहे हैं। अब मैं पूरा प्लान बता ही देता हूँ आपको। एक्चुअली लद्दाख के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। आई डोंट नो ये वीडियो कब आएगी, होपफुली मतलब अभी रिकॉर्डिंग के 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आ ही जाएगी। तो मैं निकल रहा हूँ जून के अंदर ही, जून समवेयर अराउंड 26 या 27 जून को। हम 4 जने जा रहे हैं, मैं, तने, कमलेश भैया एंड अमरिंदर। इस वजह से ये लाइट वाइट और ये सब लगा रहे हैं, नहीं तो मैं ये सारी चीज़ें लगाता भी नहीं हूँ जनरली, अगर मेरा सच रिक्वायरमेंट नहीं होती रास्ते के हिसाब से। लाइट्स का भी रिव्यू दूंगा, लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा जब राइड से आ जाऊंगा उसके बाद दूंगा। अभी तो अभी कुछ मतलब दूसरी बार ही चला रहा हूँ मैं बाइक लाइट्स लगाने के बाद। सो या बेसिकली आज हम ब्रेक इन भी करने जा रहे हैं अपनी राइडिंग पैंट को, जिससे मेरे को भी पता चले कंफर्ट कैसा है राइडिंग पैंट का। बाकी ये लाइट तो बड़ी, मतलब मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी। ये अपना फ़ोन है, मतलब ये दूसरा फ़ोन है मेरा। मेन जो है वो मेरे बैग में है और ऐसे ही रखूँगा बिकॉज़ सेफ्टी रीजंस। ऑप्शन है तो क्यों मैं अपना मेन फ़ोन यहाँ पे रखूँ। टेस्ट के साथ साथ हम एक छोटी सी राइड पे भी जा रहे हैं। मैं और कमलेश भैया ही जा रहे हैं आज तो, बिकॉज़ बाकी दोनों अलग अलग जगह बिज़ी हैं। मतलब वो जोधपुर में नहीं है एट प्रेजेंट, इस वजह से, नहीं तो वो भी चलते हैं हमारे साथ। कहाँ जा रहे हैं वो मैं पहुँच के बताऊँगा आपको। अभी टाइम हो रहा है 5:14। यहाँ पे वेट करना है, देखते हैं कितनी देर में आते हैं। 5:30 का कह तो रहे थे, बाकी लेट सी। आ गए हैं कमलेश भैया भी, फटाफट चलते हैं। पहले सरदार समंद का प्लान था पर वो ड्रॉप करके हम ओम बन्ना टेम्पल, बिकॉज राइड से पहले एक बार भगवान जी का आशीर्वाद भी ले लेते हैं। सो या चलते हैं भाई। सब ले लिया सामान।
बाकी तो अब स्टार्ट करता हूँ। मैं बताता हूँ एक्चुअली ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है एग्जॉस्ट की। बेसिकली मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, सोच क्या रहा था, मतलब मैंने ऐसा सोच रखा था कि जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे एग्जॉस्ट के लिए, जब मेरे को ऐसा होगा कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका क्या होगा, मतलब क्या करूँगा उन पैसे का, तब मैं जाके ले लूँगा एग्जॉस्ट। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो इसके स्टॉक एग्जॉस्ट हैं जो कंपनी के साथ आते हैं वो बहुत ही प्यारे एग्जॉस्ट हैं। उनसे मेरे को कोई भी कंप्लेन नहीं किसी भी टाइप की। मतलब उनकी आवाज़ इतनी सूदिंग है, इतनी प्यारी है कि मतलब मेरा किसी और बाहर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट का मन नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट लगाने का। हो रहा था उस टाइम, बट मैंने ये सोच रखा था जब भी कोई ऐसा ऑफ़र आता है जो मेरे को रीज़नेबल लगता है और जो मतलब स्पेसिफिक मेरे को गुड़सेवक ही लगवाने थे एग्जॉस्ट, तो अगर गुड़सेवक में मेरे को ऐसी कोई डील लगती है तो मैं जाके ख़रीद लूँगा वो डील और मतलब एग्जॉस्ट। तो वैसे ही कुछ हुआ, मैंने ख़रीदे एग्जॉस्ट बहुत ही अच्छी डील में। ये स्टेनलेस स्टील वाला वर्ज़न है। जिस कंडीशन में मेरे को मिले थे उसकी फ़ोटो अभी आपको दिख जाएगी आगे। मेरे जो ये बाइक का एग्जॉस्ट है, जो कि आपको पता है मैंने ख़रीदा था यूज्ड, इस पर इतने सारे स्क्रैचेस है। ये स्टेनलेस स्टील है। अगर ये वीडियो आती है इसका मतलब है कि सॉल्यूशन हो गया है इतने सारे स्क्रैचेस का। तो अभी मैं जोधपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ मेरे दोस्त के साथ। इसके यहाँ पे फैक्ट्री है, तो अभी हम रिसर्च करते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं कि कहीं कुछ काम होता है। तो अगर होता है तो वीडियो आ जाएगी, नहीं तो मतलब नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है। तो अब आगे चलते हैं। इसको मैंने सही करवाया मेरे दोस्त की फैक्ट्री के पास में ही एक शॉप, मतलब एक और फैक्ट्री थी जिनका काम ही ये है। कमलेश भैया, अगर मैंने मिलाया नहीं तो हाँ, तो जिनका स्टेनलेस स्टील का ही रिलेटेड काम था, तो वहाँ से मैंने सही करवाया। एंड अभी जो कंडीशन है वो ब्रांड न्यू है। एक विदाउट अ सिंगल स्क्रैच, एकदम मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे पहले कोई स्क्रैच था। तो इससे फ़ायदा ये हो गया, एक तो मेरे को डील अच्छी मिल गई और एक साथ ही साथ ये काम भी बहुत सस्ते में हो गया था। अगर आपको अपनी बाइक के एग्जॉस्ट सही करवाने हैं ऐसे ही इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल जीटी के या किसी भी XYZ के जिसके स्टेनलेस स्टील के एग्जॉस्ट हैं और जो पूरे बैंड नहीं हो रखे हैं, सिर्फ स्क्रैचेस हैं, तो वो रिपेयर हो सकते हैं। आप अपने डिटेल्स और फोटोज़ के साथ आप भेज सकते हो इस ईमेल एड्रेस पे जो आपको नीचे दिख रहा है। तो हाँ, ये तो बात हो गई इसके स्क्रैचेस की। अब आते हैं अपन एक्चुअल और मतलब जो स्टोरी थी इसकी कि मैंने क्यों ख़रीदे, क्या ख़रीदे, वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अब आते हैं अपन कि ये एग्जॉस्ट कैसे हैं और क्यों लेने चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, जैसे कि मेरा टेस्ट है ना ट्रिपल वाले एग्जॉस्ट में नहीं था बिल्कुल भी। मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे जो एग्जॉस्ट है वो चिल्लाएं, एकदम लाउड आवाज़ आए, वो बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को चाहिए थोड़ा बेस टोन। मेरे को सबसे ज़्यादा बेसी एग्जॉस्ट गुड़सेवक है। कॉन्टिनेंटल जीटी या इंटरसेप्टर के लिए दोनों की एक, मतलब दोनों के एक ही टाइप के एग्जॉस्ट आते हैं, सेम है सब कुछ। तो हाँ, ये वाले एग्जॉस्ट में बेस इतना प्यारा है कि मतलब जो चला रहा है उसको फील ज़्यादा होता है रदर देन बाहर वाले को। बाकी एग्जॉस्ट जो है SS मोटो के और बहुत सारे XYZ आते हैं, वो बाहर वालों के लिए ज़्यादा हैं और राइडर के लिए कम। इतने लाउड हैं वो, इतने शार्प टोन है कि मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है वो। मेरे को थोड़ा वैसा भी लगता है कि भाई मतलब थोड़ा मतलब मेरे टेस्ट के साथ नहीं जाते, सिंपल सी बात बोलो तो ये है। तो ये वाले एग्जॉस्ट का बेस बहुत अच्छा है। इनको चलाने में भी कोई ऐसा परफॉर्मेंस अपग्रेड नहीं है। ये एग्जॉस्ट लगाने के बाद ऐसा कोई मार्जिनल डिफरेंस नहीं आता है, पर ये है कि हाई रेंज में ये थोड़ा और खुल के अच्छे से चलती है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है तो उसमें होना ही है। तो सेम वो हो रहा है इसके साथ। बाकी ऐसा कोई मार्जिनल डिफरेंस नहीं है चलाने में, ना ही माइलेज में, ना मतलब एवरेज में भी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। सेम वैसे के वैसे ही हैं।
मैं इसको लॉन्ग राइड के लिए नहीं प्रेफर करूँगा। जैसे कि अभी मैं लद्दाख जा रहा हूँ, मैं उसके लिए बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा ये एग्जॉस्ट, बिकॉज ये मेरे को भी एक टाइम के बाद, कोई से भी एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट लगा लो, एक टाइम के बाद आपको सिर दर्द करने लग जाएंगे अगर आप बहुत ही ज़्यादा यूज टू नहीं हो तो। मैं तो नहीं हूँ यूज टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा। मैं ओकेजनली चला रहा था अभी बाइक, एंड मैं नहीं चाहता कि लद्दाख तक मैं यही हुर्र ऐसी सेम ये आवाज़ को सुनता रहूँ, जो कि आप सुन सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये एक रीज़न था, मतलब ये रीज़न है कि मैं एग्जॉस्ट क्यों चेंज करूँगा, आज के आज ही करूँगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन में हम निकलने वाले लद्दाख के लिए। स्टॉक एग्जॉस्ट ही लगाऊंगा, वो बड़े ही प्यारे, और वेट में भी दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम वेट है। एंड प्रोफाइल जो है एग्जॉस्ट की वो भी सेम है, बस इसका ये मतलब जो ओपनिंग है वो बड़ी है स्टॉक एग्जॉस्ट के कंपैरिजन में, जो कि हेल्प करती है एयर सर्कुलेट करने में इजीली। एंड बाकी बाइक की भी सर्विस हो चुकी है, मैंने सर्विस करवा ली थी इसकी। शायद वीडियो में आ भी जाएगा, वो मेरे हिसाब से आ जाएगा, जहाँ तक मुझे याद है मैंने रिकॉर्ड करा है। एंड एग्जॉस्ट की जहाँ तक बात है, इसकी जो फिटमेंट है, मतलब जो वो पूरे प्योर जैसे स्टॉक एग्जॉस्ट की होती है, सेम के सेम क्लैम्प के ऊपर लगी है, जो कि मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। ऐसा नहीं लगता आफ्टर मार्केट है। ये स्टेनलेस स्टील वाले वर्जन है, तो इसके अंदर मतलब अगर स्क्रैच भी लगते हैं तो कम चांसेस हैं रस्ट आने के। तो वो भी एक रीज़न है कि भाई स्टेनलेस स्टील की मतलब के एग्जॉस्ट है, और डील भी अच्छी है, तो मैंने लिए थे। क्रोम वाले मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि क्रोम फिनिश सिर्फ मेरे को रॉयल एनफील्ड की पसंद है, जो उसके स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ आती है। उसमें एक्चुअली लगते हैं कि मतलब अच्छी क्वालिटी का क्रोम प्लेटिंग हो रखी है। सो या इसकी ये कॉस्टिंग पड़ती है समवेयर अराउंड 20,000 रुपीज़। स्टेनलेस स्टील की पाइप्स की बात कर रहा हूँ मैं, और जो क्रोम वाली आती है वो समवेयर अराउंड 18 के पास या शायद 15 के आसपास पड़ती है। विद डीबी किलर आते हैं, पर अभी डीबी किलर हटा रखे हैं। मैंने जिससे लिए थे उसने डीबी किलर नहीं दिए थे, उसके पास मतलब घूम गए, और यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि इतनी लाउड नहीं है ये। आप अगर इसको रैशली ड्राइव करो, मतलब 4000-5000 आरपीएम को क्रॉस करो, तब जाके ऐसा लगेगा कि बाइक चिल्ला रही है। उससे पहले ऐसा कुछ फील नहीं होता है। उससे पहले एकदम स्मूथ है, कोई ऐसा इशू नहीं है आवाज़ से रिलेटेड। बाकी अभी बड़ा प्लेजेंट सा मौसम हो रखा है। अगर रुक जाते हैं तो थोड़ी उमस है, पर चलते रहते हैं तो गर्मी नहीं है ज़्यादा। सिर्फ ह्यूमिडिटी तब है जब आप एकदम स्टेशनरी होते हो। एग्जॉस्ट के साथ मेरे को ऐसा अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। मैं वहाँ से लद्दाख से आने के बाद मैं वापस ये एग्जॉस्ट डाल दूंगा, बिकॉज इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। वो डिपेंड करता है, अगर मेरे को लगता है स्टॉक वाले मेरे को ज़्यादा सूट हो रहे हैं तो मैं शायद वही रखूँ कुछ टाइम तक। पर बहुत सारे जनों को दिल टूट जाएगा ये सुन के जो मैं आज बोल रहा हूँ इस वीडियो में, बट ये सच है तो है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ उसका मैं शॉर्ट रिव्यू इसलिए नहीं देता हूँ बिकॉज शॉर्ट टर्म में आपको कुछ नहीं पता चलता है प्रोडक्ट के बारे में। मेरे अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ थोड़ा यूज़ करूँ, उसको समझूँ और पता चले कि इसका एक्चुअल यूज़ क्या है, तब जाके मैं उस पर कुछ टिप्पणी दूँ तो अच्छा है ना। तभी जाके आप वैल्यू करोगे मेरे रिव्यू को या किसी भी चीज़ को। इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियोस आने में।
तो आई एम रियली सॉरी उसके लिए, बट या। और अभी वैसे भी मौके लग नहीं रहे थे बाहर बाइक ले जाने के, कोविड हो गया, ये हो गया, बहुत सारी चीज़ें XYZ, मतलब टाइम नहीं मिलता था तो दिक्कतें होती थी। बट कोई बात नहीं, अब अपन को टाइम मिला है, अब अपन सारी चीज़ें शेयर करेंगे जितनी हो सकती है, जितना मैं समझा सकता हूँ, जितना मैं शेयर कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन उतना करूँगा। बहुत ही सीनिक हो रहा है व्यू। यहाँ पे अपन आते वक्त रुकेंगे, कचौड़ी खाएंगे, यहाँ की बहुत फेमस है रोहट की कचौड़ी। ये अच्छा कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगा दिए, पहले लगाए हुए नहीं थे, सब स्पीड में जाते थे यहाँ से। अरे वाह, अभी तो भीड़ भी नहीं है, वेरी गुड। वैसे सुबह के 7 बज रहे हैं, पूजा हो रही है।